अगर तुम इस वीडियो तक आए हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुमने उस प्लान को हासिल कर लिया जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इन केस नहीं किया तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में देख सकते हो। मैं तुम्हें कुछ सिंपल सी 4 हैबिट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मैंने अपने प्लान में बताया हुआ है बट थोड़ा डिटेल से, ताकि तुम्हें दिखे और ज़रा और क्लियर हो जाए, जिसमें आती है मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, एक्सरसाइज और रीडिंग। सबसे पहले मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन का पर्पज़ है कि जो ओवर कंजप्शन हमने अपने दिमाग में कर रखी है सोशल मीडिया वगैरह यूज़ कर करके, दिमाग में स्पेस बनाना, थोड़ा खाली करना दिमाग को और हमारे फोकस लेवल को इंक्रीज़ करना। 3 रूल हैं इसके। पहला रूल है किसी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे तुम अपनी बॉडी को लूज़ भी छोड़ो तो वो गिरे ना। लेट्स से ये चेयर जिस पे मैं बैठा हूँ, अब मैं अपने हाथ को घुटनों पे रख दूँ तो मैं बिल्कुल लूज़ छोड़ दूँ, मैं कहीं गिरूँगा नहीं, मेरी बॉडी बैलेंस है चेयर पे। और तुमने करना क्या है, वो ये करना है कि तुमने मूव बिल्कुल भी नहीं करना, इवन कि अपनी फिंगर भी नहीं। शुरू में बार बार थॉट्स आती हैं जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं। हमारा काम है जब थॉट आए, हमें रियलाइज़ हो कि थॉट आ रही है, हमने वापसी मेडिटेशन पे अपना ध्यान लेके जाना है। बट चूँकि इतनी ज़्यादा थॉट्स आती हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसके लिए एक हैक है कि बिल्कुल भी मूव ना करो, जो मर्जी हो जाए। ठीक है। सेकंड स्टेप है कि तुमने सांस पे ध्यान देना है। अब दोबारा गौर से सुनो, सांस की आवाज़ पे नहीं, सांस पे ध्यान देना है। यानी कि जब तुम नाक से सांस लोगे तो यहाँ पे सेंसेशंस फील होती हैं कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। इन सेंसेशंस पे ध्यान देना। उसकी वजह यह है, अनलेस कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास ऐसा पर्सनल रूम है जहाँ कोई शोर ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तुम कहीं भी बैठो, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत आवाज़ आती ही आती है, सड़क से, बाहर से, कहीं से भी। तो जब हम आवाज़ पे ध्यान देते हैं ना, तो वो बाकी की आवाज़ें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस बन जाती हैं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बनानी है, हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने उन फीलिंग्स पे ध्यान देना है। चाहे वो नाक की फीलिंग्स पे इमेजिन करो या पेट जो हवा लेते हुए अंदर बाहर आ रहा है और अंदर आ रहा है, उस पर ध्यान दो। ये चीज़ें तुमने ध्यान देनी है। और रूल नंबर 3 है कि तुमने अकेले बैठना है। अकेले से मुराद किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे तुम अकेले हो। हाँ, हमने सांस की सेंसेशंस पे ध्यान देना है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। बट जब हम अकेले बैठे होते हैं ना, हमारे दिमाग फ्री हो जाता है, हमें टेंशन नहीं होती कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, हम जज नहीं करते। इस तरीके से तुम मेडिटेशन को एज अ बिगिनर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब टाइम लिमिट का मैं तुम्हें मसला बताता हूँ। 15 मिनट का अलार्म लगाओ। अब सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऑफ कोर्स 15 मिनट अभी नहीं करना, 15 मिनट इन फ्यूचर गोल हो सकता है, बट ये सिर्फ इसलिए है ताकि तुम्हारे दिमाग से निकल जाए कि आखिर कब तक मेडिटेशन करनी है। हो 3 मिनट हो, 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, जब तुम मेडिटेशन में मूव नहीं करोगे ना, और इस तरीके को सांस की सेंसेशंस पे ध्यान देते हुए आगे टाइम गुजरता जाएगा ना, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तुम्हारे दिमाग में एक सुकून फील होगा। वो तुम्हें खुद ही बता देगा कब तुम्हें स्टॉप करना चाहिए। तो मेडिटेशन का मामला होगा क्लियर। अब सेकंड हैबिट की बात करते हैं, जो कि है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का सिंपल सा मकसद है कि अपने मूड को अच्छा करना। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, जर्नलिंग कहते हैं लिखने को आसान लफ्ज़ों में। 3 चीज़ें। अब करना किस तरह है? 3 चीज़ें लिखनी है ऐसी, किसी पेन पे लिखो या मोबाइल पे लिखो, जो तुम्हारा मूड अच्छा करे। हम लिखनी कैसे हैं? कुछ उलट नज़रिए से सोचना है। उलट से मुराद, तुम सोचो, लेट से मैं कहूँ कि लेट से मेरे पास ये कैमरा है जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी का कैमरा ना होता, तो मेरे पास मोबाइल है, उसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मुझे तो उस पर रिकॉर्ड करनी पड़ती और बहुत बुरी वीडियो आती, माइक अटैच करने में प्रॉब्लम्स होती। तो जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि अगर ये चीज़ हमारे पास ना होती, तो हमें थोड़ी सी फील होती है यार कि हमारे पास ये चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है। फिर हम फील कर सकते हैं उस शुक्रगुजारी को जो हम अल्लाह से करते हैं और जो हम इस कैमरे के लिए करते हैं कि मेरे पास है। और फिर जब हम उसे लिखते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है। अगर तुम डायरेक्ट ऐसे कहो ना मेरे पास कैमरा है, तुम्हारा माइंड में बहाने देगा, ठीक है कैमरा है, ये है, मैं ये कर लेता, मैं ये कर लेता। नहीं, अगर ये ना होता, इमेजिन करो। और एक और चीज़ का तुमने ध्यान रखना है कि जब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो तो अपनी इंटेलिजेंस को बंद कर दो। खुश हमेशा वो रहता है जो बच्चे की तरह सोचता है। इमेजिन करो, तुम सोच भी लेते हो कि मेरे पास कैमरा ना होता, अब तुम हो एक इगोइस्टिक इंसान, कैमरा ना होता मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। अबे क्या यार, थोड़ा बचगाना तरीके से सोचो अपने थॉट को, थोड़ा सा टेंशन, इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम करो और देखो यार, वाकई अगर ना होता तो मैं कितना तंग होता, मैं तो कितना खुश हूँ मेरे पास ये चीज़ है। इस तरह 3 चीज़ें रखो। इसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि अपने मूड को अच्छा करना है। हो गई जी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग भी। अब तीसरी हैबिट, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज हमेशा के लिए, ज़िंदगी के लिए।
यानी कि एटलीस्ट अगले पूरे मंथ के लिए डेली एक्सरसाइज। अब यहाँ पे तुम फंसते हो। करना क्या है एज अ बिगिनर, सिर्फ एक एक्सरसाइज चुननी है, जैसे कि पुशअप्स, जैसे कि सिटअप्स, जैसे कि पुलअप्स। अब मिसाल के तौर पर तुम पुशअप्स चुनते हो, अब तुम 2-3 पुशअप्स लगाओ, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मैं मैक्सिमम 10 ही लगा सकता हूँ, मेरी बारी 20 था, ठीक है। अब जब मैंने सोचा कि मैं 20 लगा सकता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं 40 लगाऊंगा। अब सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, कैसे भाई, ऐसी बात खुद को क्यों कह रहा है कि मोटिवेशन टूटे और तेरे से हो ही ना काम, बाद में कॉन्फिडेंस लो हो। पहले जो मैंने 7 के सेट में पुशअप लगाने थे, यानी 7 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा, 7 एक दफ़ा और 20, अब मैं 3 पुशअप्स लगा रहा हूँ, 10 सेकंड का रेस्ट ले रहा हूँ, फिर 3 लगा रहा हूँ, 10-15 सेकंड का रेस्ट ले रहा हूँ, और इस तरह करते करते मैं 40 तक पहुँच गया हूँ। ये मुझे नहीं पता इस एक्सरसाइज मेथड को क्या करते हैं, लेकिन इससे अगर तुम यूट्यूब से निकाल के प्रॉपर देख लो कि एक एंगल क्या है, अगर तुम्हारा एंगल ठीक है, तुम्हारे मसल्स बहुत अपग्रेड होते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का, ट्राई करके देखना। अगले दिन दोबारा पुशअप्स कर लो। अगर बाजू में पेन है तो समझो सिटअप्स पे आ जाओ, सिटअप्स 2 दिन कर लो, तीसरे दिन सिटअप्स नहीं हो रहे, पुलअप्स पे आ जाओ। अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हुए इस तरह एक्सरसाइज करो। इस तरह सारे बहाने ख़त्म हो जाते हैं कि मैंने क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करनी, किस तरह करनी है, और बस सारे बहाने ख़त्म। ये एक्सरसाइज है जिससे जेन्युइनली बॉडी बनती है। हमारी मेंटल एक्सरसाइज भी है ये कि हम अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल है एक बिगिनर के लिए। बिगिनर के लिए तो यही काम करती है, और मेरे लिए भी इसी ने काम किया। अब लास्ट चीज़ है रीडिंग। रीडिंग वो चीज़ है जिससे तुम्हें नफरत है। लेट से तुम्हें नहीं है, बट आम तौर पर हर बंदे को होती है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। नफरत मैंने गलत यूज़ किया, बस बोरिंग है, यानी इंतहाई बोरिंग है बैठ के रीड करना, एक ऐसे दिमाग के लिए ऊपर से जो सोशल मीडिया का आदी है। थोड़ा ना रीडिंग को एक अलग नज़रिए से देखो। अब तुम जब इरादा बना चुके हो अपनी ज़िंदगी बदलने का, ठीक है, उसमें तुमने एक रीडिंग हैबिट को ऐड करना है बेसिकली अपनी ज़िंदगी में। अब तुमने एक हैबिट ट्रैकर बनाया, कुछ अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए की, और जब वो आदतें हो गई 3-4 घंटे लग जाएंगे बस। मतलब कि अच्छी आदतें करने में सारा दिन नहीं लग सकता, 16 घंटे नहीं लग सकते। उसके बाद क्या, जब तुम खाली बैठोगे, थके हुए फील करोगे, तुम्हारा दिल करेगा मोबाइल चलाऊं, फिर से वही पुरानी आदतें शुरू, वही सब गंदे काम शुरू। ऐसी सिचुएशन में रीडिंग को एक हॉबी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। यानी अब मैंने बाकी हैबिट्स कर ली, अब मेरा खाली टाइम बचेगा तो वाकई मुझे क्रेविंग्स होगी वो काम करने की जो मुझे नहीं करने चाहिए, बट वो खाली टाइम को हमें रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस नहीं करेंगे तो 100% तुम वापसी उसी लाइफ में चले जाओगे जिससे तुमने शुरू किया था, यानी कि बेकार लाइफ। उसे रिप्लेस करने के लिए रीडिंग को एक हॉबी की नज़र से देखो। सिर्फ रीडिंग नहीं, मेडिटेशन को, कि मैं अपने माइंड को फ्री करना चाहता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, अब रीडिंग कर लो। उसके अलावा जब तुम्हारे पास ज़िंदगी में एक गोल होगा उस पर काम कर लो। हमने बेसिकली उस खाली टाइम को रिप्लेस करना है, तो हम उसमें रीडिंग को ऐड कर सकते हैं। और रीडिंग करने का एक और एक प्रैक्टिकल टिक बताता हूँ, ट्रिक जो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग करती है। अपने हाथ में 1-2 कलर्स के मार्कर ले लो। जब हम रीड करते हैं ना, पूरी बुक एग्जैक्टली हर एक वर्ड यूज़फुल नहीं होता। हर पैराग्राफ्स में से, हर 1-2 पैराग्राफ में से कुछ ऐसी लाइंस निकलती हैं जो वाकई फ़ायदेमंद होती हैं, उन्हें मार्क कर लो। मैंने जब किताब पढ़ी हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो मैंने क्या किया कि उसमें जो जो बातें मुझे फील हुई ना कि यार मेरी ज़िंदगी से मिलती हैं, मैंने उन्हें पैराग्राफ यानी कि एक ब्रैकेट पहले बनाई, जहाँ तक बात ख़त्म हुई ब्रैकेट बनाई। अब मैंने तकरीबन 80% बुक पढ़ी और उसमें मैंने यही किया। अब ये पास्ट की बात बता रहा हूँ। अब जब काफ़ी अरसे बाद मैंने दोबारा वो बुक उठाई तो वो ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड थे। अब मेरे लिए बुक पढ़ना बोरिंग नहीं हुआ। अब मैंने वो बोरिंग पार्ट नहीं पढ़ने थे, अब मैंने वही पार्ट पढ़ने थे जो मेरे से रिलेट किए थे बुक के अंदर, जिनको मैंने ब्रैकेट में फोल्ड किया था। ये बेसिकली थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। प्लान में मैंने वैसे डिटेल में बताई हुई है, बट मैंने सोचा कि अगर एक वीडियो में बता दो तो तुम्हारे लिए और क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट।